नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष रंजन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से कुछ इंडियन बिजनेस के कुछ गंभीर लक्षणों के बारे में बात करने जा रहा हूं। और दोस्तों, अगर ये लक्षण आपकी बिजनेस में है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी बिजनेस हाई रिस्क की तरफ मूव कर रही है। इस समय बिजनेस पे दबाव बढ़ रहा है और हो सकता है कि इस समय आपको अपने बिजनेस पे कुछ बड़े और कड़े नियम लेने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लक्षण से। हो सकता है आपकी सेल वही हो और आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हों। मतलब दोस्तों, आपकी सेल 2-3 साल से वही है, लेकिन आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है ये खर्चे नॉर्मल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने की वजह से बढ़ रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसी आई है उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो समझ जाइए आपकी बिजनेस हाई रिस्क की तरफ मूव कर रहा है। यदि आप सेल मेंटेन कर भी पा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि पूरा मार्केट डाउन जा रहा है फिर भी मैं सेल मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेल मेंटेन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपका खर्चा भी बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे करते करते आपके नीचे से ज़मीन खिसक जाने वाली है, क्योंकि बैलेंस शीट में आपके प्रॉफिट का कॉलम बहुत छोटा होने वाला है। दूसरा पॉइंट, सेल वही है या शायद सेल बढ़ भी गई है, लेकिन डिस्काउंट स्कीम एंड ऑफर्स की वजह से आपका मार्जिन घटता चला जा रहा है। अगर आपके बिजनेस में लगातार डिस्काउंट स्कीम एंड ऑफर का दबाव है तो हो सकता है आप इन सभी से निपटने के लिए और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है एमआरपी से नीचे या तो हो सकता है नुकसान में भी अपना प्रोडक्ट बेच दें। लेकिन ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ख़तरनाक होने वाली है। आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपकी कैपिटल खिसकती चली जाएगी और फिर अचानक से आप फाइनेंशियल तनाव में आ जाएंगे, आपका फाइनेंशियल कैश फ्लो बिगड़ जाएगा, आपकी पेमेंट बिगड़ जाएगी, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि पैसा गया कहाँ। तीसरा लक्षण, सेल वही है या फिर आपकी सेल थोड़ी सी बढ़ी भी है लेकिन आपका उधार बढ़ गया है। पहले जहां आपके पैसे 30 दिन में आ जाते थे वो धीरे धीरे 45 दिन में हो गए, फिर 60 दिन, फिर 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने भी आपके पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं। और अगर आप व्यापारी से तगादा करो तो वो या तो आपके माल वापस भेज देता है या तो आपसे काम करना ही बंद कर देता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आपसे तो लोग माल लेना चाहते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वो बोलते हैं मार्केट में मंदी है, मार्केट में जीएसटी लग गया है, मेरा पैसा यहाँ फंस गया है, वहाँ फंस गया है, 100 बहाने बनाते हैं। और जब आप प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उनका नेगेटिव व्यवहार हो जाता है और इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स डोमिनेटेड होते जा रहे हैं। और अगर ये सारे लक्षण आपके बिजनेस में हैं तो समझ लीजिए आपको कोई अच्छे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और नहीं तो आपका बिजनेस हाई रिस्क की तरफ मूव कर जाएगा। चौथा लक्षण, सेल तो बढ़ी है लेकिन आपकी एनुअल इनकम नहीं बढ़ी। इसका क्या कारण हो सकता है? कहीं पैसा लीक हो रहा है, कहीं ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, कहीं मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ गई है लेकिन आप अपना मार्जिन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसके कारण मार्जिन पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और देखा जाए तो ओवरऑल आपके बैलेंस शीट में इनकम कम हो रही है और एक्सपेंस बढ़ रहा है। इसका दूसरा कारण उधारी भी हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा उधारी दे दी तो हो सकता है आपके 2-3 पार्टी डिफ़ॉल्ट निकल जाए और वो आपका प्रॉफिट लेके डूब जाए। पांचवा पॉइंट, क्या आपके बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? क्या आपके बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट आया है जो आपके बिजनेस को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है? तो ऐसे में आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ईमेल ने लेटर को रिप्लेस कर दिया, व्हाट्सएप ने ग्रीटिंग कार्ड को रिप्लेस कर दिया और ओला उबर ने टैक्सी और ऑटो की दादागिरी को रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों, इस माहौल में आपको सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत है और नए टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट को अपनाने की भी बहुत ज़रूरत है ताकि आपका बिजनेस हाई रिस्क की तरफ ना बढ़े। तो दोस्तों, ये कुछ 5 सिचुएशन थी जिसमें अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस हाई रिस्क की तरफ जा सकता है। तो इन सभी को अच्छे से एनालाइज करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।